वेलकम गाइस, आपका फिर स्वागत है एक नई क्लास के साथ और जिसमें आज हम बात करने वाले हैं मसालों से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। अब इन क्वेश्चन से आपको ये अंदाज़ा ज़रूर लग जाएगा कि आपको जितनी भी जो मसाले वाली सब्जियां हैं वो उनको कैसे पढ़ना चाहिए या फिर उनसे कैसे क्वेश्चन पुट अप हो सकते हैं एग्जाम में। और यहाँ पर याद रखिए, जितने भी क्वेश्चंस आपको पूछे गए हैं वो सभी ले गए हैं, मतलब सभी क्वेश्चंस है ओल्ड पेपर में आपको पूछे जा चुके हैं, इसलिए सभी क्वेश्चंस को आप नोट डाउन भी कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और ऐसे ही एग्रीकल्चर रिलेटेड डेली वीडियोस पाना चाहते हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पास के बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आने वाली सभी वीडियोस नोट के साथ साथ आपको मिलते रहे। ठीक है, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें आपको पूछा गया है मेथी का वैज्ञानिक नाम। ठीक है, सभी ऑप्शंस एक बार देखेंगे, उसके बाद में हम राइट आंसर जानेंगे कि मेडिका सेटाइवा, एविना सेटाइवा, ट्राइगोनेला फोइनम, इरुका सेटाइवा। अब यहाँ पर आप देख सकते हो, याद रखिएगा पूछा क्या गया है मेथी का, तो मेथी का याद रखिएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ट्राइगोनेला फोइनम। क्यों, अब इन सभी के बारे में भी जान लेते हैं। जैसे कि मेडिको सेटाइवा, तो मेडिका सेटाइवा होता है रेंजका का होता है। ठीक है, एविना सेटाइवा का अगर हम बात करते हैं तो ये होता है जई का होता है। और इरुका सेटाइवा की अगर हम बात करते हैं तो ये तारामीरा का होता है। ठीक है, किसका होता है, तारामीरा का होता है। सब याद हो गए। मेडिका सेटाइवा होता है रेंजका का, एविना सेटाइवा होता है जई का, इरुका सेटाइवा होता है तारामीरा का, और ट्राइगोनेला फोइनम होता है मेथी का। इसलिए राइट आंसर क्या है, सी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे कि मेथी का सर्वाधिक उत्पादन किस प्रदेश में होता है, मध्य प्रदेश, केरल, राजस्थान या फिर गुजरात। तो यहाँ पर याद रखिए, अगर हम बात करते हैं मेथी, तो मेथी सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ पर लिया जाता है, इसका राजस्थान में ही लिया जाता है। इसलिए राइट आंसर भी क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करते हैं, ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, तो आई थिंक आप सभी को पता होगा अगर आप रेगुलर क्लास लेते होंगे तो, कि निम्न में से कौन सी फसल बीजीय मसालों के अंतर्गत नहीं आती है। पहले ऑप्शन देखेंगे कि जीरा, सौंफ, मेथी या फिर मिर्च। तो जल्दी से बताएंगे कि मसाले वाली जितनी भी जो सब्जियां हैं उनके अंतर्गत किसको नहीं रखा जाता है। ऑप्शंस आपके सामने है, जीरा, सौंफ, मेथी, मिर्च। तो यहाँ पर याद रखिएगा जो फोर्थ ऑप्शन आपको दे रखा है, जो मिर्च है, याद रखिएगा बीजीय मसालों के अंतर्गत नहीं आती है। बीजीय मसालों के अंतर्गत कौन सी सब्जी नहीं आती है, मिर्च को नहीं आती है। मिर्च को मसालों के अंतर्गत नहीं रखा गया है। ठीक है, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे कि उकठा रोग निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है। जो विल्ट होता है, ठीक है, जिसकी अगर हम बात करते हैं स्पीसीज, तो फ्यूजेरियम स्पीसीज कौन सी होती है, फ्यूजेरियम स्पीसीज। तो अब आसानी से आप बता दो कि फ्यूजेरियम होता क्या है, कोई कवक होता है, कोई विषाणु होता है, कोई जीवाणु होता है या फिर किस प्रकार का होता है। ऑप्शंस आपके सामने हैं, जल्दी से बताइए कि बैक्टीरिया, फफूंद, वायरस या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइएगा कि उकठा रोग है ये किससे होता है। तो यहाँ पर ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, काफ़ी कॉमन सा क्वेश्चन है, सभी ने अक्सर बता दिया होगा कि ये होता है, याद रखिएगा, फफूंद जनित, मतलब फफूंद के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, फफूंद के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बात करेंगे कि प्रति हेक्टेयर बुआई हेतु जीरे की बीज दर कितनी होती है। किसके बारे में पूछा गया है, जीरे के बारे में आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पर ज़्यादा टाइम हम वेस्ट नहीं करेंगे कि जीरे की बीज दर आपको बतानी है। ये क्वेश्चन आपको पूछा जा चुका है सुपरवाइज़र और डब्ल्यूओ में, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जल्दी से बताइए कि 7 से 10 kg, 12 से 15 kg, 17 से 20 kg या 21 से 23 kg जीरे की सीड रेट पर हेक्टेयर कितनी होती है। तो यहाँ पर याद रखिए, अगर हम बात करते हैं जीरा, तो जीरा की होती है 12 से 15 kg पर हेक्टेयर। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं, याद रखिएगा, धनिया, तो आप इन तीनों को सीक्वेंस में याद रखना। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, एक तो आपको जीरा याद रखना है, एक आपको धनिया याद रखना है और एक मेथी याद रखना है। जीरा, धनिया और मेथी, इन तीनों को आपको एक सीक्वेंस में याद करना है। ठीक है, अब आप कैसे याद रखोगे कि जीरा के अगर आपको कभी भी पूछे तो आप क्या बताओगे, 12 से 15 kg पर हेक्टेयर, 12 से 15 kg पर हेक्टेयर। इसके बाद में धनिया, तो धनिया की होती है 15 से 20 kg पर हेक्टेयर। मेथी के अगर आपको पूछेगा तो आपको क्या याद रखना है, 20 से 25 kg पर हेक्टेयर। मतलब सीक्वेंस आपको याद रखनी है कि जीरा, धनिया और मेथी, जीरा, धनिया और मेथी, बस आपको याद हो जाएगा कि जीरा की होती है 12 से 15, धनिया की होती है 15 से 20, मेथी की होती है 20 से 25 kg पर हेक्टेयर।
ठीक है, तीनों की आपको आसानी से याद हो जाएगी। इसके साथ साथ अगर फैमिली की अगर हम बात करेंगे तो जीरा और धनिया अम्बेलिफेरी के होते हैं, लेकिन मेथी की अगर हम बात करेंगे तो मेथी एक लेग्यूमिनेसी फसल की होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे, जिसमें आपको पूछा गया कि सौंफ की फसल में पोटास की कितनी मात्रा डाली जाती है। एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में पूछा जा चुका है, तो जल्दी से बताएंगे पोटेशियम की मात्रा कितनी डाली जाती है सौंफ की फसल में। 0 kg, 20 kg, 40 kg, 60 kg। क्या लगता है आपको राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर? तो यहाँ पर याद रखिए, अगर हम बात करते हैं सौंफ की फसल के लिए पोटेशियम की आवश्यकता, तो इसे बिल्कुल भी नहीं दी जाती है, इसको कोई आवश्यकता नहीं होती है पोटेशियम की, इसलिए इसका राइट आंसर भी क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन। ठीक है, मतलब इसमें पोटेशियम डालने की ज़रूरत नहीं होती है। ऐसे क्वेश्चन अक्सर आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं जो कि डाउटफुल होते हैं, तो ऐसे क्वेश्चंस को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ा करो। ठीक है, तो यहाँ पर याद रखिएगा सौंफ के लिए पोटेशियम की आवश्यकता नहीं होती है। राजेंद्र क्रांति किसकी किस्म है? मेथी की होती है, सौंफ की होती है, जीरा की होती है, धनिया की होती है। सुपरवाइजर में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये भी। तो यहाँ पर याद रखिए, अगर हम बात करते हैं राजेंद्र क्रांति, तो राजेंद्र क्रांति होती है, याद रखिएगा फेनुग्रीक, मतलब मेथी की वेराइटी होती है। ओके, लेकिन यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ राजेंद्र स्वाति, तो राजेंद्र स्वाति किसकी होती है? आज का आपका यही क्वेश्चन है, तो जितने भी यहाँ पर स्टूडेंट देख रहे हैं इस क्वेश्चन को, तो जल्दी से इसका राइट आंसर आपको बताना है कि राजेंद्र स्वाति है ये किसकी वेराइटी होती है। ठीक है, कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हो अगर आपको आता है, अदरवाइज आप पूछ भी सकते हो, कमेंट सेक्शन आपके सामने है। ठीक है, अगर आपको नहीं आएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, हम नेक्स्ट क्लास में इसका सोल्यूशन ले लेंगे, लेकिन अगर आपको आता है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओगे। ठीक है, तो जल्दी से बताई दे राजेंद्र स्वाति है जो किसकी वेराइटी है। जब तक हम नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पर सोल्व कर लेते हैं कि धनिया की फसल में नाइट्रोजन की प्रति हेक्टेयर मात्रा कितनी दी जाती है, मतलब नाइट्रोजन की इसको कितनी आवश्यकता होती है? 10 kg, 30 kg, 50 kg या 70 kg। ऑप्शंस आपके सामने हैं। तो यहाँ पर याद रखिए, अगर हम बात करते हैं धनिया की फसल के लिए, धनिया को इंग्लिश में बोलते हैं कोरिएंडर। ठीक है, तो कोरिएंडर की अगर हम बात कर देंगे नाइट्रोजन की, तो इसे 30 kg पर हेक्टेयर की आवश्यकता होती है। तो कन्फ्यूजन वाली बात नहीं है, आपको बस याद रखना है 30 kg। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे कि जीरा का झुलसा रोग का कारण क्या होता है। जो जीरे में जो झुलसा रोग होता है इसका कारण क्या होता है? अल्टरनेरिया, टेनिस, अल्टरनेरिया, बर्नसाई, ज़ैंथोमोनास कम्प्लेस्टिस। अब यहाँ पर याद रखिए, ज़ैंथोमोनास तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि ज़ैंथोमोनास होता है जीवाणु, और झुलसा क्या होता है? झुलसा जैसे अभी हमने पढ़ा था विल्ट, तो विल्ट तो याद रखिएगा कवक के द्वारा होती है, तो ये 100 ऑप्शन तो आपका वैसे ही चला गया। ठीक है, ये तो आपका राइट आंसर हो ही नहीं सकता। ऑप्शंस को सही से पहचाना करो, उसके बाद में ही राइट आंसर को जाना करो। ठीक है, तो एक ऑप्शन तो हमारा वैसे ही कट हो चुका है, मतलब 75% चांस रहे। अब हम और को देख लेते हैं, अल्टरनेरिया, अल्टरनेटा, तो ऐसा भी कोई नाम तो सुना नहीं होगा आपने। ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। अल्टरनेरिया टेनिस, तो टेनिस तो हमने किसी में नहीं सुना, कितनी हमने डिजीज़ देखी है, उनके कोजल वगैरह देखे, लेकिन टेनिस तो नहीं देखने को मिला, तो ये भी नहीं हुआ। तो इसका ऑफिशियली राइट आंसर क्या होगा? अगर आपको आता है तो आप निकाल सकते थे, आपको पता होगा, लेकिन अगर आपको नहीं आता है फिर भी आप इसका राइट आंसर निकाल सकते थे। ठीक है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन। ऐसे आप याद रखिएगा, कभी भी कोई सा भी अगर आपको ऐसा डाउटफुल क्वेश्चन लगता है तो उसे आप पहले समझ लीजिए। ठीक है, यहाँ पर याद रखिएगा, कितने भी क्वेश्चंस मैं आपको करवा दूँ उससे कोई बेनिफिट नहीं है अगर आप उसे नोट डाउन नहीं करोगे, अगर उसे आप बार बार लर्न नहीं करोगे तो वो क्वेश्चन आपको याद नहीं रहेगा। इसलिए मैं आपको हर बार बोलता हूँ नोट डाउन ज़रूर कर लिया करो, ताकि आपका अगर मान लीजिए वो क्वेश्चन दोबारा से रिपीट हो रहा है, दोबारा से अगर रिवीजन हो रहा है उसका, तो आसानी से याद हो जाएगा। यहाँ पर याद रखिए, हम मेहनत कर सकते हैं, आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट आपको प्रोवाइड करवा सकते हैं, लेकिन याद आपको ही करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस बात का हमेशा ध्यान रखा करो कि अगर मान लीजिए कोई क्वेश्चन आप पढ़ रहे हो तो उसे दोबारा से रिवीजन करना ज़रूरी है। चाहे अगर मान लीजिए आपने नोट डाउन नहीं किया है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप दोबारा से वीडियो को रिपीट कर लीजिए, वीडियो तो रहेगी ना, क्लास है हमेशा रहेगी। प्लेलिस्ट में जाकर आप विजिट कर सकते हो, आपको किस टाइप की क्लास चाहिए, आपको सभी प्लेलिस्ट अच्छे से मिल जाएगी। ठीक है, आपको एग्रो की क्लास चाहिए, आपको हॉर्टी की चाहिए, आपको एनिमल हस्बेंड्री की चाहिए, या फिर किसी की भी चाहिए, सभी की लगभग हमारी क्लासेस लग चुकी है, सभी प्लेलिस्ट में अलग अलग से स्टोर्ड है। तो जब जैसा आपका मन करे आप वैसे देख लिया करो। स्पेशल क्लास लेनी है, स्पेशल क्लासेस की अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो उनको भी आप विजिट कर सकते हो।
ठीक है। बस आपको पढ़ने का मन होना चाहिए, पढ़ने का तो बहुत कुछ मैटर है। लगभग हमारी 600 प्लस क्लासें हो चुकी है, तो 600 क्लासों में आप खुद समझ सकते हो कितने क्वेश्चंस हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। ठीक है, तो चलिए क्लास को कंटिन्यू करते हैं, बाकी सारी बातें बात करेंगे। ठीक है, कि धनिया में तनाशोथ स्टेम गाल जो रोग होता है इसका कारण क्या होता है, मतलब किसके द्वारा होता है? इरिसाइफी पोलिगेनी के द्वारा, प्रोटोमाइसिस मैक्रोस्पोरस के द्वारा, फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम के द्वारा, या फिर सर्कोस्पोरा स्पीसीज के द्वारा। किसके द्वारा होता है बता सकते हो? स्टेम जो गाल जो डिजीज़ होती है ये किसके द्वारा होती है? तो यहाँ पर याद रखें, इसको याद करने की ज़रूरत है। प्रोटोमाइसिस मैक्रोस्पोरस के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? प्रोटोमाइसिस मैक्रोस्पोरस के द्वारा होता है। किस बीजी मसाला में क्यूमिनोल पाया जाता है? क्यूमिनोल पाया जाता है लौंग, ज़ीरा, दालचीनी या फिर धनिया। चलिए, यहाँ पर उसके नाम में ही छिपा हुआ है इसका राइट आंसर, तो जल्दी से बताएंगे कि लौंग, ज़ीरा, दालचीनी या फिर धनिया। धनिया को हम बोलते हैं, याद रखिए, कोरिएंडर, और जीरा को हम बोलते हैं क्यूमीन। तो यहाँ पर इसके नाम में ही छिपा हुआ है इसका राइट आंसर, मतलब क्यूमीन में क्यूमिनोल पाया जाता है। क्यूमीन में क्यूमिनोल पाया जाता है, बस इतना सा याद रखना था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जीरा। ठीक है, बस ऐसे हमेशा याद रखिएगा, दिमाग से क्वेश्चंस किया करो। कुछ क्वेश्चंस का आसानी से राइट आंसर मिल जाता है, ठीक है, कुछ का याद करना पड़ता है, उनमें कोई सॉल्यूशन नहीं रहता, लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी आते हैं जिनको हम आसानी से सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे, जो कि आज हमारा लास्ट क्वेश्चन रहेगा कि निम्न में से कौन सी एक मेथी की किस्म है? मेथी की वैरायटी कौन सी है? हिसार सोनाली, हिसार सुवर्णा, हिसार स्वरूप, हिसार माधवी। एचआरओ में क्वेश्चन पूछा गया है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी से आपको बताना है, तो सोच समझ के बताइएगा। वैरायटी से संबंधित क्वेश्चन है, मेथी की कौन सी वैरायटी है? सोनाली है, स्वरूप है, स्वर्णा है या फिर माधवी है? तो यहाँ पर याद रखिए, अगर हम बात करते हैं हिसार स्वरूप, तो ये किसकी वैरायटी होती है? मेथी की वैरायटी होती है। किसकी होती है? मेथी की वैरायटी होती है। अभी आपको जस्ट बताया था मेथी की सीड रेट कितनी होती है, 20 से 25 kg पर हेक्टेयर, और इसका कुल कौन सा होता है? लेग्यूमिनेसी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन से आपको याद रखना, इनसे भी आपको कभी भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ओके, तो आई थिंक आपको सभी क्वेश्चंस पसंद आए होंगे, सभी क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट थे, सभी को नोट डाउन जरूर कर लेना। अगर आपको फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के सब्जेक्ट के लिए। अच्छे से बढ़िए, अच्छे से रहिए, बाय बाय, टेक केयर।